नमस्कार। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज मैं कुछ ऐसी 5 टिप्स लेकर के आई हूँ अपनी जो हाउसवाइफ बहनें हैं, भाभी हैं, गृहिणियाँ हैं, तो उनके लिए जी कि कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम खुद किसी के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते हैं और हमारे पास भी कुछ 4 पैसे बने होते हैं। तो मैं पता नहीं क्यों आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। बस मेरा उद्देश्य तो एक ही है जी कि ताकि आप लोग जो है कभी भी किसी भी मोड़ में किसी के लिए ये ना रहे कि कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी सहायता करे। आजकल महंगाई भी बहुत बढ़ गई है जी, और अगर हम खुद करके कुछ कमा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और क्या ज़रूरत है कि हम किसी का मतलब मुंह निहारे या हम उनके सामने हाथ पसारें। तो देखिए क्या बात है जी कि सबसे पहली टिप्स, सबसे मतलब जो हाउसवाइफ हैं, घर में जो रहती हैं, घर के कामों के साथ साथ हम कुछ अलग से भी कर सकते हैं जिससे कि हम 4 पैसे खुद कमा सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि देखिए घर के कामों के साथ साथ हम ट्यूशन भी कर सकते हैं। ये तो सबसे आसान और सरल तरीका है। आसपास के बच्चे हैं या कुछ मोहल्ले के ज़्यादा बच्चे ले लेते हैं, कोचिंग करा सकते हैं, ट्यूशन करा सकते हैं, या हम स्कूल में भी लग सकते हैं। दूसरी टिप्स क्या हो गई जी, देखिए ये काम बहुत अच्छा आता है, अच्छे से आता है। मुझे पता है कि ये हर गृहिणियों में हुनर है, तो अपने हुनर को पहचाने जी। व्यर्थ किस लिए जाने देना, घर के कामों में ही व्यस्त रहना और परिवार का मतलब देख रेख, ये सब तो नॉर्मल सा है, ये तो हम लोगों को करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग कुछ नया कर सकते हैं जिससे कि हम 4 पैसे खुद कमा सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा एक मतलब इसे कह लीजिए कि हथियार कह लीजिए, या फिर अपना एक मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक कला है, गुण है हमारे अंदर कि हम लोगों को खाना बनाना तो आता ही आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे बड़े बड़े सिटी में या कहीं भी आप लोग रह रहे हैं तो बाहर से कोई आते हैं, चाहे वो सर्विस वाले हों, चाहे वो मतलब वो किसी न किसी कारण से तो आदमी किराए का रूम ले ही लेता है। अब उनको क्या है, नई नई जगह है तो उनके पास थोड़ी समस्या होती है, तो टिफ़िन सर्विस सबको ढूंढता है। तो देखिए इसमें तो हमको किसी की सहायता भी नहीं लेनी है, हम अकेले भी टिफ़िन सर्विस कर सकते हैं। तो ये हो गया जी। और दूसरा देखिए जैसे अपने एरिया में तीसरी बात यह है कि जैसे अपने एरिया में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है हर शहर में। जैसे लखनऊ में है लखनवी कुर्ता, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर सभी सिटियों शहरों में होता है। तो उसी हिसाब से जो भी है उसको हम लोग अपना मतलब तैयार कर सकते हैं, और जैसे घर बैठे ही हम उसको सेलिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गृहिणी को लिए, हाउसवाइफ है जो वो घर बैठे कर सकती हैं और कुछ नया सीख सकती हैं। सीखने में कोई बुराई नहीं है जी। अगर नहीं आता है तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, कोई भी काम देखिए छोटा या बड़ा नहीं है। तो इसलिए जो भी आपको आता है, जो भी आपके अंदर हुनर है, उसे पहचानिए। मानते हैं कि समाज है, कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ गलत बात भी बोलते हैं। लोगों का क्या है जी, अगर ऐसी परवाह करेंगे तो कोई हमको दे नहीं देगा। तो काम है, करना चाहिए। तीसरी बात क्या है जी, जैसे देखिए आजकल फैशन डिज़ाइनर की चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ ज्वेलरी वगैरह है, तो ये सब भी कुछ लोगों को आता है और नहीं आता तो सीख भी सकते हैं। डिज़ाइनर के कपड़े बना करके हम मीशो में हैं या इंस्टाग्राम वगैरह में, आजकल तो ये सब चल गया है, घर बैठे सेलिंग किया जा सकता है। तो ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जैसे गृहिणियों को देखिए कुछ ना कुछ मतलब बोला ना कि अचार वगैरह बनाना भी आता है, इसका भी मार्केटिंग में सेलिंग होता है। अचार भी आप अच्छे से बना सकती हैं। अचार के अलावा और भी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग बना करके मार्केट में सेलिंग मतलब कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो देखिए कोई भी काम करने में अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज हमने लगत लगा दी तो हम फंस गए हैं। अगर यही सोच रहेंगे रखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लागत तो लगानी पड़ती है, लेकिन क्या है उससे दुगना भी आपको मिल जाएगा। समय लगता है, कभी कभी समय भी नहीं लगता, तुरंत का तुरंत ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि घर के काम के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे कि हम खुद अपने हाथ में 4 पैसे बचा के रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कभी ज़रूरत पड़ गई तो हस्बैंड से मांगना है,
मम्मी को भेजना है या हमें कुछ खाना है या कुछ लेना है, तो ये समस्या नहीं होती है। चौथी चीज़ हो गई जी, जैसे मान लीजिए देखिए इसमें ये भी एक चीज़ है कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, अब किसी के बच्चे बाहर रहते हैं लंदन में या कहीं मतलब वो सर्विस कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं घर में, उनको भी मतलब चाहिए कि कोई घर पे हो जो अच्छा खाना बना सके, दे सके। तो हम ये सब भी ऐसे कर सकते हैं। किसी की मतलब जैसे मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इसके लिए अपनी इंसल्टी बेइज्जती जैसा हमको फील नहीं करना है, काम काम होता है। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो देखिए सेवा जैसा भी हो गया और 4 पैसे भी आ गए और हमारा हुनर है तो हम इसे अपनी ताकत बनाते हैं। तो इस तरीके से भी हो जाता है जी। आसपास में जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई और भी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। क्या होता है जी, देखिए कोई चीज़ें जैसे हैं, मान लीजिए कि अब अगर हम लोग जैसे समाज है, परिवार है, कोई भी मतलब जैसे मतलब रोका टोकी, तो हम लोग इससे क्या होते हैं कि अपने आप को एकदम पीछे कर लेते हैं। पीछे मत करिए जी, आगे करिए। अगर गिरेंगे उठेंगे तो और मजबूत बनेंगे। तो गृहिणियों में कुछ गुण होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, उनको हमको पहचानना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि पहले देखिए कुछ आदतों के मतलब जैसे मान लो मोटी मोटी मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक तो आदत ये होना चाहिए शांत, हमारा मन स्थिर हो, शांत हो। कभी भी कोई भी जो गुणवान मतलब महिला होती है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है जी, वो कभी शोरगुल में अपने आप को खोने नहीं देती। वो धैर्य, हिम्मत, साहस इस तरीके से बड़ी ही खामोशी से अपने सवालों का जवाब देती है। किसी को भी हमें क्यों साबित करना, किस लिए हमको किसी को बताना कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। जिसे जो समझना है समझने दीजिए, जिसे जो कहना है कहने दीजिए। जब आपकी कामयाबी हो जाएगी, जब आप उन्नति कर जाएंगी तो खुद ही सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो शांत रहना ये सबसे अच्छी आदत है, इसे अपना लेना चाहिए। शांत रह करके हम किसी को अगर जवाब देते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। किसी को गुस्से से, उसे अच्छे से पता है अगर हम गुस्से से चिल्ला करके किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। गुस्से में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, अनर्थ हो जाता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मुसीबत आ जाती है। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को धैर्य से जवाब देना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी मोड़ में। रास्ते तो बहुत हैं जी, मोड़ भी बहुत हैं, जहाँ पे दिक्कतें भी बहुत हैं। उन्हीं दिक्कतों को हम लोगों को पहचानना है, समझना है और अपने राह में आगे बढ़ना है, तभी हम लोग भविष्य में कामयाब हो सकते हैं। जिन लोगों को सर्विस नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल मत फील कीजिए कि हम तो चूल्हे चौके में ही घर पे बैठे रहते हैं। हम उसके अलावा भी उभर के कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भावात्मक भावनाओं को अपने दबा लेना, ऐसा नहीं है कि महिला को, स्त्री को दर्द नहीं होता, वो रोती नहीं है, लेकिन वो उसी को तो वो अपना औजार हथियार बना लेती है। रोती है अकेले में, मन में, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने देती। भावात्मक शैली, उसे पता है कि प्यार, जो सच्चा प्यार है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए आप घबराइए मत, डरिए मत। जिसको आपसे स्नेह है तो वो आपके पास ज़रूर रहेगा। कभी भी वो आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, तो आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, अपनी भावनाओं को समझिए, दूसरे की भावनाओं को भी समझिए, निश्चित वो आपकी भावनाओं की कदर करेगा। तो देखिए जी, ये हो गया। और क्या है कि मान लीजिए जैसे किसी की आदत होती है कुछ करना, कुछ करते तो हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। तो हमें ढिंढोरा नहीं पीटना। जो भी आप अगर करना चाहती हैं तो करिए, पहले से हमें उसे जताने की क्या ज़रूरत है। जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा, वहीं पे आपकी कदर है, वहीं की आपकी सम्मान है। सम्मान कमाना, इज्जत कमाना बहुत कठिन होता है, तो इसे हमको बचा के रखना है। सम्मान तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए धैर्य, हिम्मत, साहस महिला, एक स्त्री में बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमने किसी को मंदिर हो या मतलब अपने घर पे कोई आए, दान दे दें, दक्षिणा दे दें या कुछ खिला, मतलब भूखे को खाना ही खिला दिया। तो अब कभी माहौल में हम लोग बैठते हैं या आस पड़ोस में बैठते हैं तो इस बातों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमें जी इन सब चीज़ों की चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर देख रहा है, जो कर दिया सो कर दिया, तो इसको हमको बखान करने की क्या ज़रूरत है। जो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें दे दिया जी। तो इस तरीके से
ये देखिए ना, किसी किताबों से मिलता है। जो गुणवत्ता स्त्री है, मजबूत महिला है, तो वो जमाने से नहीं, किताबों से नहीं, बल्कि वो अपने अनुभव से, अपनी ज़िंदगी से सीखती है, और सीखने के बाद ही वह आगे कामयाबी को हासिल करती है। अगर आप लोग भी इस कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे गुण हैं जी जिसे हम लोगों को अपनाना चाहिए, और कुछ ऐसे वर्क हैं जिसे हमें अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना चाहिए, लोगों के बिना परवाह किए। तो जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ न कुछ कि आपने इसमें से कौन सा अपनाया है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।